नमस्ते दोस्तों, मैं सीए सतीश कासलीवाल आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं टीसीएस का नया प्रोविजन जो इनकम टैक्स एक्ट में आया है और 1 अक्टूबर 2020 से यह लागू होने जा रहा है, जो कि हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टीसीएस की प्रोविजन क्या है, साथ में आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है और साथ में ही आपके जो डाउट्स है वो हम एग्जाम्पल के मार्फत उसे डिस्कस करेंगे। यह प्रोविजन सेक्शन 206 सी सब सेक्शन 1H में इनकम टैक्स एक्ट में लाई गई है। आप सभी को टीडीएस तो पता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसमें बायर सेलर का टीडीएस काटता है, यानी अगर हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो उस पर टीडीएस जो है इंटरेस्ट पे जो रिसीवर है उसका काटा जाता है। लेकिन टीसीएस है बिल्कुल उसके उल्टा है। टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, यहां पर सेलर जो है वो बायर का टैक्स काटता है। अब हम देखेंगे कि टीसीएस जो है वो कब लागू होता है। जो सेलर का सन 2019-20 हमारे एग्जांपल में सन 2019-20 में टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ऊपर जाता है तो उसको सन 2020-21 में टीसीएस की प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगी। यानी अगर उसका सन 2019-20 31 मार्च 2020 तक उसका टर्नओवर अगर 15 करोड़ है तो 2020-21 के लिए उसे टीसीएस की प्रोविजन जो है वो लागू होगी। लेकिन अगर उसका टर्नओवर सन 2019-20 में अगर 10 करोड़ से नीचे है, यानी सपोज 9 करोड़ है, तो उसे सन 2020-21 में भले ही उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर जाता हो, लेकिन उसे टीसीएस की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं रहेगी। साथ ही साथ अगर उसका टर्नओवर सन 2019-20 में 10 करोड़ से ऊपर है, लेकिन सन 2020-21 में अगर उसका टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे जाता है तो भी उसको टीसीएस की प्रोविजन एप्लीकेबल रहेगी। लेकिन अगले साल यानी 2021-22 में उसका सन 2020-21 में टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे होने के कारण सन 2021-22 को उसको टीसीएस की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं रहेगी। अब हम देखेंगे कि ये तो हो गया सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 करोड़ का जो है वो नियम। साथ ही साथ में बायर्स का भी इसमें, अगर बायर्स को हमने जो माल बेचा है उस माल का पूरे साल भर में अगर 50 लाख से ज्यादा पेमेंट हमें रिसीव होता है तो ये प्रोविजन वहां पर वो बायर्स के लिए और ये सेलर के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। अब हम अगर एग्जांपल देखें तो एक सेलर है एक्स, उसका सन 2019-20 में टर्नओवर 11 करोड़ था और उसने सन 20-21 में एक बायर्स वाई के तरफ से पूरे साल भर में जो माल बेचा उसका 50 लाख से अगर ज्यादा पेमेंट उसको मिलता है। ये पेमेंट यानी 1/4/2020 का ओपनिंग बैलेंस प्लस इस साल में उस ओपनिंग बैलेंस का जो पेमेंट मिला है, साथ ही साथ में जो माल बेचा उसका पेमेंट, यानी टोटल उसको जो पेमेंट मिला है वो पूरे साल भर में 50 लाख से ऊपर अगर जाता है तो वहां पर उसकी टीसीएस की लायबिलिटी वहां पर आ जाती है। अब हम अलग अलग एग्जाम्पल में सारी चीजें देखेंगे। लास्ट ईयर आपका 2019-20 में टर्नओवर 15 करोड़ है तो टीसीएस एप्लीकेबल होगा। 9 करोड़ 90 लाख है तो टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल, अगर बायर्स ने आपसे 80 लाख का इस साल सामान लिया है, माल लिया है और आपको 30 सितंबर 2020 के पहले उसने अगर 60 लाख का पेमेंट आपको कर दिया और अक्टूबर में यानी सितंबर के बाद आपको बचा हुआ 20 लाख का अगर पेमेंट आता है तो 60 लाख का पेमेंट आपको, ये प्रोविजन 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो रही है, इसलिए 60 लाख पर आपको किसी प्रकार का टीसीएस काटना नहीं है। लेकिन ये पूरे साल में आपका जो सेल्स का कंसिडरेशन यानी माल बेचने का जो पेमेंट है वो 50 लाख से ज्यादा मिला है तो 1 अक्टूबर 2020 के बाद जो 20 लाख रुपया आपको मिलेगा उस पे 0.1%, लेकिन इस साल
उसको 0.075% किया है। 20 लाख का 0.075% ये जो है टीसीएस आपको इस साल में भरना है। अभी बहुत से लोगों को यह गलतफहमी है कि टीसीएस ये सेल पर है। मैं फिर से आपको बोलना चाहूंगा कि टीसीएस किसी प्रकार से सेल पर नहीं है। साल भर में जो पेमेंट आपको मिलता है उस पर टीसीएस है। अब एक और एक एग्जांपल हम लेंगे कि आपने इस साल आपके किसी पार्टी का ओपनिंग बैलेंस 0 था और इस साल आपने उसको साल भर में 60 लाख रुपए का माल बेचा और सन 2020-21 में आपको सिर्फ 40 ही लाख रुपए का पेमेंट आया और उसका 31 मार्च 2021 को आपको 20 लाख रुपया लेना है। ये पूरे साल भर में उस पार्टी से आपको सिर्फ 40 लाख रुपया मिला। इस कारण से आपको उस पार्टी का टीसीएस काटना नहीं है और अगले साल 20 लाख रुपया का पेमेंट आपको मिलता है और 21-22 में अगर उस पार्टी से आपको कोई भी प्रकार का आपका ट्रांजैक्शन अगर नहीं होता है तो वो 20 लाख रुपए पर भी आपको टीसीएस काटना नहीं है। आप फिर से समझ लो कि 1/4/2020 को वो पार्टी का आपका बैलेंस था 0 लेना और चालू साल में आपने उसको 60 लाख का माल बेचा, आपको पेमेंट 40 लाख मिला और बचा हुआ 20 लाख अगले साल मिला, तो आपको इस साल में सिर्फ 40 लाख रुपया मिला है। इसलिए आपको किसी प्रकार से टीसीएस काटना नहीं है। अगले साल आपको उस पार्टी का 20 लाख रुपया 1/4/2021 को लेना था। अब इस 20 लाख के साथ में 21-22 में आपने उसको 70 लाख का अगर माल बेचा तो ये 20 लाख प्लस 70 लाख टोटल ट्रांजैक्शन उसका 90 लाख का हुआ। उस 90 लाख में आपको अगर अगले साल 70 लाख रुपए का पेमेंट मिला तो आपको 70 माइनस 50 यानी 20 लाख रुपए पर अगले साल आपको टीसीएस 1.1% है। इसलिए 20 लाख का 1% 2000 रुपया आपको टीसीएस भरना है। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि अब ये साल अगर आपका सेल 50 लाख से कम है यानी सन 2020-21 में आपका सेल उस पार्टी को 50 लाख से कम है, लेकिन वो जो पेमेंट जो बाकी था 50 लाख का पेमेंट सिर्फ आपको इस साल में 20 लाख रुपया आया और अगले साल अगर आपको 30 लाख रुपया आता है तो ये 30 लाख प्लस अगले साल का जो सेल है उस पर आपको टीसीएस आएगा। अब ऐसे समझो कि आपने इस साल उस पार्टी को 30 ही लाख का माल बेचा, उसमें से आपको 20 लाख रुपया मिला और इसी साल में आपको उस पार्टी ने 50 लाख रुपया एडवांस दिया, तो आपको इस साल 20 लाख रुपया प्लस 50 लाख रुपया यानी 70 लाख रुपया आपको टोटल पेमेंट मिला है। यह प्रोविजन सेल्स कंसिडरेशन रिसीव्ड पर है। 50 लाख रुपया प्लस 20 लाख रुपया टोटल पेमेंट रिसीव्ड इस साल में 70 लाख, तो 50 लाख 70 लाख में से 50 लाख कम करके जो 20 लाख है उस पर सन 2020-21 की टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि आपने इस साल में उस पार्टी को आपका ओपनिंग बैलेंस लेना 0 था। इस साल सितंबर के पहले आपने उसको 1 करोड़ रुपए का माल बेचा। उस 1 करोड़ के माल के एवज में आपको 60 लाख रुपए का पेमेंट मिला। तो सितंबर के पहले अगर ये पेमेंट मिला तो बचा हुआ पेमेंट आपका 30 सितंबर को 40 लाख रुपया था। इस 40 लाख रुपए पे आगे जब भी आपको पेमेंट मिलेगा उस पार्टी से 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2020 में ये 40 लाख रुपए का जो पेमेंट मिलेगा, प्लस अगर इस 6 महीने में आपने उसको जो भी माल बेचा होगा उसका पेमेंट मिलेगा, तो ये पूरे साल भर का 50 लाख रुपया लेस करके जो बची हुई रकम होगी, यानी समझो कि आपके 1 करोड़ में आपको 30 सितंबर के पहले आपको 60 लाख रुपया मिला था। 1 अक्टूबर के बाद आपने उस पार्टी को 50 लाख रुपए का और माल बेचा, तो टोटल 40 लाख प्लस 50 लाख यानी 90 लाख। 90 लाख में से आपको ये 6 महीने में 1 अक्टूबर 2020 से
31 मार्च 2020 तक ये 6 महीने में आपको जो भी रकम मिलती है वो रकम पर आपको 0.75% से टीसीएस आएगा। अब हम देखते हैं कि टीसीएस में अभी जीएसटी जो हम सेल में जीएसटी लगाते हैं तो वो जीएसटी पर भी टीसीएस आएगा क्या। अभी अगर प्रोविजंस को हम अगर देखते हैं तो ये प्रोविजन सेल्स कंसिडरेशन रिसीव्ड पर है, तो आपने जो माल बेचा उसमें जो जीएसटी आपने इंक्लूड किया है और वो जीएसटी के साथ जो पेमेंट आता है उस पर टीसीएस की जो है वो एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी, यानी वहां पर टीसीएस लागू हो जाएगा। अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें तो आपने पूरे साल भर में उसको 60 लाख का माल बेचा, उस पर 5% के जीएसटी के हिसाब से 60 का 5% 3 लाख, यानी टोटल उसका बिल जो है एसेसेबल वैल्यू के साथ 63 लाख रुपया हो गया। उस 63 लाख रुपए का अगर आपको पूरे साल भर में पेमेंट मिल जाता है तो 63 माइनस 50 यानी 13 लाख रुपए पर टीसीएस आपको लागू होगा। अब हम देखते हैं कि आपने पार्टी को माल तो बेच दिया, लेकिन उसमें जो आपने माल बेचा है उसमें कुछ माल अगर आपका रिटर्न आ जाता है तो वो माल रिटर्न जिस महीने में आया उस महीने में उसका पेमेंट लेस करके उस पर टीसीएस आएगा। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि आपने उसको 70 लाख रुपए का माल इस साल में बेचा और 70 लाख रुपए के माल में उसने आपको 60 लाख रुपए का पेमेंट इस साल में दे दिया और 10 लाख का अगर माल वापस कर दिया है तो 10 लाख रुपए का अगर माल वापस करता है तो वो 10 लाख रुपया लेस करके आपका टोटल जो सेल्स है उसमें से 10 लाख लेस करके, यानी सेल्स सपोज 70 लाख है, उसमें से 60 लाख का पेमेंट आपको मिला, 10 लाख रुपया जो है वो रिटर्न हो गया, तो 60 लाख माइनस 50 लाख यानी आपको सिर्फ 10 लाख पर ही टीसीएस देना है। अब हम एक और एग्जांपल रिटर्न्स का देखेंगे कि आपका पेमेंट जो है आपने उसको इस साल में 1 करोड़ रुपए का माल बेचा, उस 1 करोड़ रुपए के माल में आपको इस साल पूरा पेमेंट तो आ गया, लेकिन अगले साल आपको पेमेंट पूरा आ गया इसलिए आपने 1 करोड़ माइनस 50 लाख पर आपने टीसीएस भर दिया, लेकिन उसने अगले साल वो 10 लाख का माल आपको रिटर्न कर दिया। तो 10 लाख का माल जब वो रिटर्न करता है और अगले साल अगर उसकी टीसीएस की लायबिलिटी 50 लाख के सेल्स कंसिडरेशन की आती है तो वहां पर उसको 10 लाख रुपए का सेट ऑफ मिल जाएगा। अगर वो उसको आपका सेल्स कंसिडरेशन 50 लाख के ऊपर नहीं हुआ तो ये 10 लाख रुपए का टीसीएस वो क्लेम करेगा और हमें उसको टीसीएस का डेबिट नोट देना है। अब हम देखेंगे कि जो टीसीएस है वो सेल्स बिल में कहीं पर भी लगाना नहीं है, क्योंकि ये टीसीएस पैसा मिलने के बाद उसकी एप्लीकेबिलिटी आती है। माल बेचने के समय इसके कहीं पर भी ये प्रोविजन लागू होती नहीं है। तो कुछ लोगों का ये कंफ्यूजन है कि ये सेल्स पर आता है। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि ये सेल्स पर नहीं आता है, ये आपको पूरे साल भर में 50 लाख के ऊपर जो आपको पेमेंट मिलता है तो 50 लाख तक जीरो और 50 लाख के ऊपर जो पेमेंट मिला उस पर टीसीएस जो है वो लागू हो रहा है और लागू होने जा रहा है। इसमें आपको 10 लाख के ऊपर जो टीसीएस आप भर रहे हैं उसका उन्हें डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा। ये तो हो गई एग्जाम्पल की बात। अभी हमारे मालेगांव के दृष्टिकोण से देखें तो मालेगांव में यान वालों को मील वाला यान सप्लाई करता है, तो वहां पर मील वाले जो है वो यान बायर्स जो है या यान के ट्रेडर्स है उनका टीसीएस काटेंगे। यान ट्रेडर जो वीवर को माल बेचता है और उसका सेल्स रियलाइजेशन 50 लाख के ऊपर अगर होता है तो वहां पर यान ट्रेडर वीवर का टीसीएस काटेगा। वीवर जो है वो ग्रे क्लॉथ मर्चेंट को माल बेचता है। अगर वीवर को इस साल उस ग्रे क्लॉथ मर्चेंट से 50 लाख से ज्यादा पेमेंट मिलता है तो वहां पर टीसीएस की लायबिलिटी आ जाएगी, और ग्रे क्लॉथ वाला बाहर पार्टी को 50 लाख से ऊपर माल पेमेंट मिलता है तो वहां पर टीसीएस की लायबिलिटी आएगी। यानी ये पूरा चेन जो है काटने का ये सेलर टू बायर है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब हम देखते हैं
कि ये टीसीएस की अभी इसमें एक और एक एग्जांपल मैं अगर दूंगा कि आपने किसी को 1 करोड़ का माल बेचा और उसने आपको फिर से कोई 20 लाख का माल बेचा, तो टोटल उसका इस साल सेल्स कंसिडरेशन अगर 80 लाख रुपया नेट आता है, तो ये नेट 80 लाख माइनस 50 लाख यानी सिर्फ 30 लाख पर टीसीएस की लायबिलिटी आएगी। ये तो हो गया अभी एग्जांपल। अब हमें जैसे हम टीडीएस के क्वार्टरली रिटर्न भरते हैं, वैसे ही आपको टीसीएस मंथली जैसे ही पेमेंट रिसीव्ड होता है, वैसे ही आपको 50 लाख के ऊपर जब भी पेमेंट आपका चला जाएगा, तो आपको उस महीने में उसका इस साल के लिए 0.075% टीसीएस काटना है। जैसे अगर अक्टूबर में अगर वो लायबिलिटी आती है, तो 7 नवंबर तक आपको उसका पेमेंट जो है चलन 281 में भरना है। अगर वो नवंबर का है तो 7 दिसंबर का है तो 7 जनवरी का है तो 7 फरवरी का है तो 7 मार्च, और मार्च का अगर है तो वो 7 अप्रैल तक आपको टीसीएस जमा करवाना है। साथ ही साथ में ये हर महीना टीसीएस काटने के बाद आपको हर क्वार्टर का टीसीएस रिटर्न भी आपको भरना है, और ये जो रिटर्न है हर क्वार्टर यानी जून का जो रिटर्न जाएगा वो आपका 15 जुलाई के पहले जाएगा, सितंबर का रिटर्न आपका 15 अक्टूबर के पहले जाएगा, दिसंबर का रिटर्न आपका 15 जनवरी के पहले जाएगा, और मार्च का रिटर्न आपको वहां पर 1 महीना एक्सटेंशन मिलता है, वहां पर 15 मई तक आपको ये रिटर्न भरना है। और ये रिटर्न का फॉर्म 27EQ है, और ये रिटर्न भरने के 15 दिन के अंदर यानी आपका जैसे 15 मई को टीसीएस रिटर्न आप भरते हैं, तो 30 तारीख के पहले उनको टीसीएस का सर्टिफिकेट, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 27D में आपको देना है। और अगर आपका टीसीएस रिटर्न लेट होता है तो आपको हर दिन 200 रुपए की पेनल्टी है। ये पेनल्टी टीसीएस अमाउंट से ज्यादा हो नहीं सकती, यानी आपको ज्यादा से ज्यादा टीसीएस की पेनल्टी ये 200 रुपया पर डे अप टू द अमाउंट ऑफ टीसीएस आपको देनी है। ये पूरी प्रोविजंस मैंने आपको सरल भाषा में आपको बताई है। अगर आप किसी को भी किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत हो, कोई भी आपको क्वेश्चन रेज करना हो, तो मेरा मोबाइल नंबर 9370050877 पर आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं, और आपकी क्वेरी मुझे इस मोबाइल नंबर पर अगर आपने व्हाट्सएप भी किया तो मैं आपको इसका रिप्लाई तुरंत दे दूंगा। और साथ ही साथ में आप सभी से ये गुजारिश है कि सन 2018-19 का जीएसटी का ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म नंबर 9 और 9C में एनुअल रिटर्न फॉर्म नंबर 9 और ऑडिट रिपोर्ट हमें 9C में देना है, जिसकी मुदत सिर्फ अब 31 अक्टूबर तक ही है, और आगे ये डेट किसी प्रकार से बढ़ने वाली नहीं है। आप सभी से गुजारिश है कि अपने अकाउंटेंट से कांटेक्ट करके यह रिटर्न, एनुअल रिटर्न और यह ऑडिट रिपोर्ट जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए हमें सहयोग करें। धन्यवाद।